नमस्कार दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, पीएलसी, ऑटोमेशन या एचटी प्लांट में काम करते हैं तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटा सा सेंसर बड़े से मशीन को रोक भी सकता है और चला भी सकता है। इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है और इंडस्ट्री में इसका यूज कहाँ होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले क्लास में बताया था कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे कोई भी टॉपिक हो, डिफिनीशन, वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड इंटरव्यू क्वेश्चन, हम इसी पैटर्न पे सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिफिनीशन से। डिफिनीशन में क्या है कि डिटेक्ट ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। डिटेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब क्या है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक ऐसा सेंसर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किए बिना डिटेक्ट कर लेता है। मतलब ऑब्जेक्ट सेंसर को टच नहीं करता, फिर भी सेंसर उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेता है और पीएलसी या रिले को सिग्नल भेज देता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखिए, एक छोटा सा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये एक मेटल है, ठीक है, और ये इसके रेंज में आया, ठीक है, ये इसके रेंज में आया। तो जैसे ही इसके रेंज में आया तो ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये पीएलसी को सिग्नल भेज देता है कि भाई ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये इस पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों अब वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है कि जैसे देखिए ये सेंसर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंसर है, और ये क्या है, इसका सेंसिंग रेंज, ठीक है, ये इसका सेंसिंग रेंज है। मतलब क्या है कि जब भी ऑब्जेक्ट इस सेंसर के सेंसिंग रेंज में आता है तो सेंसर जो है पीएलसी या रिले को आउटपुट सिग्नल भेजता है। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट सेंसर के सेंसिंग रेंज में आता है तो सेंसर जो है पीएलसी को या रिले को आउटपुट सिग्नल भेजता है। ठीक है, जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये सेंसर हो गया, ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट ये आउटपुट और कहा गया पीएलसी को भेज दिया। ठीक है, मतलब कि सेंसर और ऑब्जेक्ट जो है सेंसर के पास आया तो यहां से आउटपुट निकला और ये जो आउटपुट ये पीएलसी को भेज दिया। ठीक है, और एक चीज और आपको बता दूं कि जब भी हम कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं, ठीक है, तो हर मॉडल पे उसका अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है। वैसे ही हर प्रॉक्सिमिटी सेंसर का अलग अलग रेंज होता है। ठीक है, अलग अलग रेंज होता है। तो रेंज, सेंसिंग रेंज क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी का 2 mm है, ठीक है, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 10 mm, ठीक है, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 10 mm, हर प्रॉक्सिमिटी सेंसर का अलग अलग रेंज होता है और वो मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मतलब मोस्टली आपको ये 10 mm वाला ही यूज होता है। और हम लोग के मेरे प्लांट में जैसे कि आपको बताया है कि मैं भी एक इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ, तो हमारे प्लांट में भी मैक्सिमम 10 mm ज़्यादा यूज होता है। उसका एक बेनिफिट क्या है कि जब भी कोई हाइड्रोलिक मूवमेंट होता है, ठीक है, मान लेते हैं कि जब भी ये मान लेते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर है और ये हाइड्रोलिक है, ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक मूवमेंट जब होगा तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर को टीयर एंड वियर मतलब तोड़ फोड़ नहीं करेगा, इसका अगर मैक्सिमम डिस्टेंस रेंज रहेगा तो। ठीक है, और एक चीज कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं।
ठीक है। मान लेते हैं ये सिमेट्रिक ड्राइंग है, या समझने के लिए है, ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उसके बाद क्या होता है एलईडी और एक सेंसिंग कॉइल होता है, ठीक है। ये सेंसिंग कॉइल होता है। जैसे कि मतलब एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, एक एलईडी होता है, एलईडी इंडिकेटर होता है, और एक सेंसिंग कॉइल होता है। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंसर के सेंसिंग रेंज में आता है, तो आता या जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एलईडी उसके हिसाब से ऑन या ऑफ होता है, ठीक है। और पीएलसी को सिग्नल चला जाता है, और उससे हम लोग को पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है अभी किस पोजीशन पे है, ठीक है। फिर दोस्तों शुरू करते हैं एप्लीकेशन। अब आता है एप्लीकेशन मतलब कि इसका यूज कहां कहां होता है। ठीक है, तो कहां कहां होता है, कन्वेयर सिस्टम, पैकिंग सिस्टम, स्ट्रिप डिटेक्शन एंड पोजीशन डिटेक्शन। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज कन्वेयर सिस्टम, पैकिंग सिस्टम, स्ट्रिप डिटेक्शन एंड पोजीशन डिटेक्शन में किया जाता है, जहां कॉन्टेक्टलेस सेंसर की जरूरत होती है, ठीक है। यहां कॉन्टेक्टलेस सेंसर की जरूरत होती है। अब आपको दो रियल एग्जांपल जो प्लांट में होता है, ब्रेकडाउन किया गया आता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि मशीन जो है हाइड्रोलिक जो रोल है, ठीक है। अब वो हाइड्रोलिक रोल, जैसे कि ये रोल है, ठीक है, ये एक रोल है, इसका एक पोजीशन जो आएगा अप और इसका एक पोजीशन आएगा डाउन, ठीक है। और यहां पे एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है, एक डाउन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा है, एक अप में प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही ऑपरेटर ने कमांड दिया कि ये जो रोल है, ये अप में गया है और ये डाउन में गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे ही ये रोल अप में जाएगा, तो ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, इसका एलईडी, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसका एलईडी ऑन हो जाएगा और इसी से हमारा पीएलसी में आउटपुट जाएगा। तो पता चलता है कि ये जो रोल है, इसका एक्चुअल पोजीशन अप में है या डाउन में है। वैसे ही अगर ये डाउन पोजीशन में जाएगा, तो इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर का एलईडी ऑन हो जाएगा, और यहां से जो आउटपुट सिग्नल पीएलसी को जाएगा, तो पता चलता है पीएलसी में कि ये जो रोल है, ये हमारा अभी डाउन पोजीशन में है, ठीक है। और एक चीज आता है, ये सारा चीज हम कहां देखते हैं, ये सारा चीज हम देखते हैं इस SCADA में, ठीक है। इस मशीन का पोजीशन जो पीएलसी में इसका आउटपुट जाएगा, वो पीएलसी से हमको SCADA में दिखता है स्क्रीन पे कि ये जो रोल का पोजीशन है, ये अभी अप में है या डाउन में है, ओके। अब दूसरा एग्जांपल आपको ये बताता हूं। तो ये क्या हुआ, ये पोजीशन डिटेक्शन हुआ। ये जो रोल है, ये अप और ये डाउन, तो ये रोल का क्या है, पोजीशन डिटेक्ट कर रहा है। वैसे ही आपको स्ट्रिप डिटेक्शन का भी बताते हैं। जैसे कि यहां से गया, ये स्ट्रिप है, ठीक है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप इधर से मतलब इस रोल से इस रोल के पास जा रहा है, ठीक है।
तो इसके पोजीशन में मान लेते हैं कि ये ए पोजीशन है और ये जो है ये बी पोजीशन है, ठीक है। तो अभी जो है जो स्ट्रिप है जब इधर से जा रहा है तो ये स्ट्रिप अभी जाके यहां पे जाके अभी रुका हुआ है, यहां पे जाके, ठीक है। तो ये जो है पीएलसी को क्या सिग्नल जाएगा कि अभी जो हमारा स्ट्रिप है वो जो है हमारा ए पोजीशन पे अभी पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा है और ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस ए पोजीशन को डिटेक्ट कर रहा है और ये डिटेक्शन के बाद ये पीएलसी को आउटपुट भेज रहा है कि जो ये स्ट्रिप है अभी वो हमारा ए पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। ओके, तो चलिए दोस्तों एप्लीकेशन हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? एडवांटेजेस, मतलब कि इसका क्या क्या फायदा है। एडवांटेजेस, तो सबसे पहले कि यह नो फिजिकल कांटेक्ट, नो फिजिकल कांटेक्ट। तो नो फिजिकल कांटेक्ट मतलब कि चूंकि यह कांटेक्ट लेस सेंसर है इसीलिए यह मैकेनिकली वियर एंड टियर नहीं होता, मतलब कि मैकेनिकली तोड़फोड़ नहीं होता। तो एक ये फायदा होगा। दूसरा है फास्ट रिस्पॉन्स, यानी कि यह ऑब्जेक्ट को बहुत जल्दी डिटेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद है लॉन्ग लाइफ मतलब कि चूंकि यह कांटेक्टलेस सेंसर है इसमें कुछ भी मूविंग पार्ट नहीं है इसीलिए यह लंबा चलता है, ठीक है। उसके बाद आपका हाई एक्यूरेसी, जब जैसे कि हम बताया कि यह ऑब्जेक्ट को बहुत जल्दी डिटेक्ट करता है और यह कांटेक्टलेस सेंसर है, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स भी जो होता है और एक्यूरेसी जो है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। और उसके बाद लो मेंटेनेंस क्यों? क्योंकि यह कांटेक्ट वही चीज है, कांटेक्टलेस सेंसर है। उसके बाद इसका जो मैकेनिकली कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं होता, कुछ भी मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसीलिए इसका मेंटेनेंस भी जो होता है वो बहुत लो है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आता है इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चंस में वैसे इतना टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन दे देते हैं। व्हाट इज प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है। और दूसरा क्वेश्चन व्हाई वी यूज proximity sensor in why we use proximity sensor in steel plant, मतलब हम लोग proximity sensor को स्टील प्लांट में यूज क्यों करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट में सही आंसर इसका बताइए, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों टॉपिक क्लियर हो चुका है। ओके, अब चलिए अच्छा ये चीज, ये टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, तो पहला है इंडक्टिव, दूसरा कैपेसिटिव, पहला है इंडक्टिव, दूसरा है कैपेसिटिव, तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक और उसके बाद है अल्ट्रासोनिक।
उसके बाद है अल्ट्रासोनिक। तो अगले क्लास में हम इंडक्टिव कैपेसिटिव फोटो इलेक्ट्रिक अल्ट्रासोनिक, इसका डिफिनीशन, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज, ठीक है, और इंटरव्यू क्वेश्चन, यही सब पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अगर ये क्लास में आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।